ठीक है। तो यार अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो यार मंथली टाइम फ्रेम में जो मार्केट का ट्रेंड है वो काफी अच्छा बुल ट्रेंड में, ठीक है, काफी अच्छा बाइंग मोमेंटम शो कर रहा है हम लोग। नो डाउट लास्ट 3 महीने से मार्केट ने एक ही जोन को एज अ रेजिस्टेंस सेट किया था, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में मार्केट की चाल होती है। और ये चाल ऐसी है कि इस चाल में मत फंसना, क्योंकि 3 महीने से लास्ट मंथ जो हमारा अप्रैल था, मार्केट ने इसी प्राइस में क्लोजिंग दी। उसका जो नेक्स्ट मंथ था, मार्केट ने अगेन इसी प्राइस में क्लोजिंग दी। एंड उसका जो अभी नेक्स्ट मंथ हुआ, जो अभी लास्ट मंथ हमारा गया, उसमें भी मार्केट ने सिर्फ 19-20 के फर्क में क्लोजिंग दी, मतलब थोड़ा सा हाई में क्लोजिंग दी। तो अभी मार्केट चाहे बुलिश हो चाहे बेरिश हो, ये मत सोच के बैठ जाना भैया ट्रेंड तो चेंज हो गया, ये तो हो गया, वो तो हो गया। अभी मार्केट प्री एनएफपी मैनिपुलेशन कर रही है, जिसका मतलब मार्केट में जब न्यूज आने वाली होती है तो न्यूज से पहले मार्केट को एक एल्गोरिदम ऐसा क्रिएट करना पड़ता है लोगों के माइंड में कि मार्केट का ट्रेंड तो बुल ही है, या मार्केट का ट्रेंड तो बेयर ही है, या ऐसा मार्केट लोगों के माइंड में फियर क्रिएट करती है कि जैसे मार्केट बाइंग जा रही होती है तो लोगों के माइंड में एक ऐसा फंडा क्रिएट कर देगी कि नहीं यार, बाइंग तो सिर्फ मैं दिखाने का जा रही हूँ, बट मैं तो सेल जाऊंगा। ऐसा करके कुछ भी मार्केट एक ऐसा बिहेवियर शो कर देती है कि बाइंग शो करते करते एक्चुअल में उसको बाई ही जाना है, बट लोगों के माइंड में ऐसा हो गया अब इतना ऊपर तो चली गई है अब तो गिरेगी। या अगर मार्केट नीचे गिर रही होगी तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में मतलब मार्केट अभी फुल ऑन मैनिपुलेशन कर सकती है। तो इसलिए बेटर है आप लोग ढंग से मार्केट को इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से देखना, कोई स्विंग मत होल्ड करने बैठ जाना कि भैया मैंने टॉप से ले लिया, भैया मैंने बॉटम से ले लिया। भाई ना 28 कोई बॉटम है, ना 28 कोई टॉप है। भाई टॉप तो हमारा 3400 है, बॉटम तो हमारा 3200 है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो ये मत सोचने बैठना आपने, आप लोगों ने टॉप एंड बॉटम माइंड कर लिया अनटिल एंड अनलेस मार्केट एनएफपी की लिक्विडिटी ग्रैब ना करे। एनएफपी में जब न्यूज आएगी, लिक्विडिटी ग्रैब जब होगी, तब जाकर हम लोग ये चीज समझेंगे कि हाँ एक्चुअल में मार्केट ने क्या लिक्विडिटी ग्रैब करा है या नहीं करा है। ठीक है, ऑलराइट। तो हम लोग जरा मंथली से 3 मंथ्स की भी वैसे कैंडल क्लोज हुई है वो भी देख लेते हैं। एंड ठीक है, नो डाउट मार्केट अभी बाइंग शो करी है, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि मार्केट कहीं हाफ विक के जोन से जो अबव के लेवल्स हैं लाइक 3382, क्योंकि मैंने पास्ट में एनएफपी जितनी भी ट्रेड करी है, और इनफैक्ट आप लोग भी चेक करना, तो मैंने एनएफपी को देखा है वो एक साइकोलॉजिकल नंबर के पास में आती है। जब जब कभी एनएफपी की न्यूज होती है तो मार्केट एक साइकोलॉजिकल नंबर के पास में आती है। जैसे अगर यहाँ पे मार्केट मान लो 3397 या 3388 के पास में आती है, तो लोगों के लिए नियर बाय लेवल कौन सा है? 3400 का। तो लोग ज्यादा से ज्यादा टेक प्रॉफिट कहाँ तक एक्सपेक्ट करेंगे? 3400। ठीक है, या तो अगर मार्केट यहाँ से फर्दर डाउन चली जाती है लाइक 3250 या 3238, तो लोगों के लिए 3200 का जोन नियर बाय होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट फुल ऑन फुल मैनिपुलेशन करने के लिए रेडी। डन। ये तो अभी हम लोगों ने मैनिपुलेशन के ऊपर बात कर दी, कोई ट्रेड सेटअप के ऊपर बात नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन, जो कि हमें ओवरऑल व्यू रखना पड़ता है मार्केट। डन। अब जैसे ही मैं वीकली टाइम फ्रेम में आ रहा हूँ, अब यहाँ से गेम असली स्टार्ट होगा। ठीक है, अब मैं वीकली टाइम फ्रेम में आया, मैंने वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखा कि यार मार्केट में ये मेरा एक रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट हुआ था। तो जरा मैं अपने रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस के तौर पे ड्रॉ कर दूं। क्लियर है सबको या नहीं? डन। भाई अगर मैं आप लोगों को ये पूछूं कि क्या मार्केट का पास्ट में ये पर्टिकुलर जोन एक रेजिस्टेंस था, है ना? ये तो देख ही पा रहे हैं सब लोग। क्या इस रेजिस्टेंस का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया? भाई यहाँ पे ट्राई किया था, नहीं हो पाया, अगेन ट्राई किया था, नहीं हो पाया, अब ट्राई करा, ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ? रीटेस्ट। रीटेस्ट के बाद क्या हुआ? अगेन ब्रेक। अगेन ब्रेक के बाद अब क्या कर रही है? बट ये क्या है? रनिंग कैंडल। ये रनिंग कैंडल है, अभी क्लोज नहीं हुई है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। नो डाउट इस पॉइंट से भी बहुत बार सेलिंग आ जाती है, नो डाउट इस पॉइंट से भी बहुत बार सेलिंग आ जाती है, बट आपको ये मेक श्योर करना पड़ता है कि इसका नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन क्या है। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं, मेरा 5 मिनट का टाइम फ्रेम, जस्ट इमेजिन इट कि ये मेरा कौन सा टाइम फ्रेम है? 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब अगर ये मेरा 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है और इस 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन करूं कि मुझे ये बताओ अगली कैंडल कहाँ जा सकती है या लिक्विडिटी कहाँ पड़ी है, तो आप लोग मुझे सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये बोलोगे भैया ट्रेंड कंटिन्यूशन लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी। अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता, आप लोग कैंडल्स के बिहाफ में ट्रेड कर रहे होते, तो आप यही बात बोलते ना कि भैया इस कैंडल के अबव में ऐसे रखूंगा। बट जैसे ही आप लोग हायर टाइम फ्रेम के में आ जाते हो और आप हायर टाइम फ्रेम में देखते हो भैया ये तो रेंज बहुत बड़ी है, मैं ऐसा थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसलिए आप लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं हायर टाइम फ्रेम। क्यों? क्योंकि आप हायर टाइम फ्रेम में लॉजिकल जा ही नहीं पाते हो।
आपको ये लगता है कि भैया अगर मैं यहाँ पे एसएल अपना इसके ऊपर रखूंगा तभी सही रहेगा, अगर मैं इसके ऊपर रख दूंगा तो बहुत स्पेस बन जाएगी। अरे मेरे भाई, अगर ये तेरा 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता तो यहाँ पे एसएल रखता? नहीं रखता ना। 5 मिनट का होता तो यहीं पे रखता। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो तुम लॉजिकल सोचते हो, बट जैसे ही तुम हायर टाइम फ्रेम आ जाते हो, तुम्हें लगता है कि पता नहीं तुम्हारी जेब से मार्केट पैसा मांग रही है। भाई नहीं मांग रही, क्वांटिटी कम कर लो। अगर मार्केट तुम्हें 300 400 पिप का एसएल दे रही है, तो भाई उस 300 400 पिप के एसएल में क्वांटिटी हाफ कर लो। जहाँ 400 पिप का एसएल है वहां 200 पिप का हो जाएगा। जहाँ एक लॉट खोलना था वहां 0.50 खोल दो, जहाँ 0.50 खोलना था वहां 0.25 खोल दो। बट ये चीज हम लोग को आती नहीं, हम लोग के अंदर एक चुल होती है कि नहीं जी, जाना तो ऐसे ही। समझ पा रहे हो? तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर टॉप से फिब लगा दूं, यहाँ से कि अबव से फिब रिट्रेसमेंट अगर मैं लगाऊं, तो अभी मार्केट सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट कर रही है। तो लोगों के माइंड में जो भी फंडा डल रहा है कि भैया एग्रेसिव बाइंग आ गई, ये हो गया वो हो गया ना, अभी इन सब चक्करों में मत पड़ो। अभी सिर्फ और सिर्फ मार्केट फिब रिट्रेसमेंट कर रही है। और जो हमारे 61 और लिक्विडिटी जोन है, ये हमारे लिए एक अच्छे मेजर सेलिंग जोन, मे बी ये भी एक अच्छा सेलिंग जोन हो सकता है, बट मैं उससे इतना बड़ा बेयर ट्रेंड एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। मैं होगा तो थोड़ा बहुत बेरिश मूव एक्सपेक्ट करूंगा, ज्यादा नहीं। बट हाँ, अगर मेरे को मार्केट इन जोन से मिलती है तो मेरे लिए काफी अच्छी रेजिस्टेंस जोन है। क्यों? क्योंकि मैंने जब टॉप से फिब लगाई थी तो ये मेरे फिब रिट्रेसमेंट जोन है। ये मेरा हाई था, देन ये मेरा हाई बना, देन ये मेरा हाई बना, अब ये मेरा क्या बन रहा है? अभी तक तो लो बन रहा है ना। और अगर मैं कैंडल स्टिक हटाकर लाइन चार्ट के थ्रू देखूं, तो ये कहीं ना कहीं तैयारी किस चीज की हो रही है? इन फ्यूचर, इन फ्यूचर आप लोगों को क्या दिखेगा कि भैया ये तो हेड एंड शोल्डर बन गया, और अब तो भैया मार्केट गिर गई। फिर बाद में बोलोगे भैया हेड एंड शोल्डर बन गया था इसलिए मार्केट गिरी थी, जैसे यहाँ पे बोला होगा। क्लियर हुआ सबको या नहीं? है ना? यस अब ये यस। चीज़ बाद में बोली जाएगी कि भैया यहाँ पे तो हेड एंड शोल्डर बना था इसलिए मार्केट गिरी है। बट भाई तू उस टाइम क्यों नहीं समझ पाया यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना? क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं समझा जा सकता ना। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो ये अब मुझे आ रहा समझ में। मार्केट। हाँ जी गंभीर, समझ गए हम, तुम्हें समझ आ रहा है। आवाज पहुंच रही है ना हमारी यहाँ तक? ठीक है, क्लियर है। तो ये एक रेजिस्टेंस है, एंड मार्केट ने ब्रेकआउट दिया एंड मार्केट नीचे गिरी एंड अगेन मार्केट इसको रेजिस्टेंस से कर रही है। ठीक है, अब में लिक्विडिटी जोन मार्क कर लिया, ये एक रेजिस्टेंस जोन है मार्क कर लिया, ये रेजिस्टेंस है, ये लिक्विडिटी। फर्क समझना, रेजिस्टेंस एंड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मैंने इसलिए मार्क करी है क्योंकि आप लोगों को एक अच्छा ट्रेडर बनने से पहले एक अच्छा एनालिस्ट बनना पड़ता है, और एक अच्छा एनालिस्ट को एटलीस्ट ये पता होता है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। क्योंकि आप लोग स्टार्टिंग से ही एक माइंडसेट लेके बैठते हो कि भैया ट्रेड कैसे पंच करें। भाई ट्रेड पंच करने के ऊपर, ट्रेड परफेक्ट परफेक्ट एग्जीक्यूशन के पीछे कभी मत पड़ो। मैंने अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी में एक चीज सीखी कि परफेक्ट एग्जीक्यूशन के पीछे भागोगे तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। परफेक्ट स्टॉप लॉस के पीछे भागो तो परफेक्ट एग्जीक्यूशन भी होगी। हमेशा इस चीज को याद रखना, बहुत डीप बात है कि परफेक्ट स्टॉप लॉस एंड परफेक्ट एग्जीक्यूशन में फर्क है। देखो, अगर परफेक्ट स्टॉप लॉस लगाना आ गया तो मार्केट में टिको, और जब मार्केट में टिकना सीख जाओगे तो परफेक्ट एंट्री भी लेना सीख जाओगे। बट जब परफेक्ट स्टॉप लॉस ही नहीं लगाना सीखोगे, हर मिनट में तुम ऐसे 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 करके उड़ोगे, तो कैसे तुम एक परफेक्ट एग्जीक्यूशन सीखोगे? एग्जीक्यूशन कभी नहीं सीखी जाती भाई स्टार्टिंग में। एग्जीक्यूशन टेक्स अ टाइम, एग्जीक्यूशन नीड्स एक्सपीरियंस। बट आई थिंक स्टॉप लॉस को सीखने के लिए लर्निंग जरूरी है। ठीक है ना? एक राइट जगह से समझो, राइट जगह से सीखो तो स्टॉप लॉस लगाना सीख जाओगे। क्लियर हुआ सबको? डन। यस भैया। मैं एक चीज और बोलूंगी कि मंथ में फिर वो हाफ दिख पे टैप करेगी, जहाँ पे लिक्विडिटी है वीक में आप बता रहे हो, वहां पे फिर मंथ में हाफ दिख। ठीक है, अब जैसे मान लो अबव में भाई कह रहे हैं कि मंथली में अबव में हाफ पिक है, तो वही हाफ पिक जोन हमारा ट्रेंड कंटिन्यूएशन लिक्विडिटी जोन भी है। ठीक है, क्लियर है सबको? डन। अब यहाँ पे अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, हम डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चीजों को समझें, तो भाई देखो, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, मार्केट ने हाई लो 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 एंड अगेन मार्केट लो में ही है। मैं ये नहीं बोलूंगा मार्केट ने हाई बना दिया, स्टिल मेरे लिए तो ये लो का लेवल ही है। और ये मैंने मान लिया। तो मार्केट अभी मेरे रेजिस्टेंस जोन में, मैंने पहले भी बोल दिया था ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस जोन है जहां पे मेरी मार्केट अभी घूम रही है। ठीक है, और पास्ट में मार्केट ने इन्हीं जोन से रिजेक्शन फेस करी। क्यों? क्योंकि ये जोन हमारा 50 का रेजिस्टेंस था, सबको याद है या नहीं है? 3350 के अराउंड मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रही थी, मार्केट ने उसका ब्रेकआउट दिया एंड अगेन मार्केट उसी जोन के पास में जा रही है। तो ये लेवल मार्केट के लिए क्या है? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मैं अगर पूरी मार्केट को एनालाइज कर रहा हूं तो मैं यहां से बेवकूफ नहीं हूं कि बाय करूं। नो डाउट, इतना तो समझ जाना कि यहां से एकदम से तो बाय नहीं करूंगा। अगर मे बी लोअर टाइम फ्रेम में मेरे को डिप में मिल रहा हो, तब जाकर थोड़ा बहुत बाय सोचूंगा, बट यहाँ बाय नहीं सोचूंगा।
क्यों? ये मेरा क्या है? रेजिस्टेंस जोन। यहाँ पे मे बी मैं क्या प्लान करूंगा? सेलिंग। बट वो मेरे को एक परफेक्ट स्ट्रक्चर के साथ मिल जाए तभी मैं यहाँ पे सेलिंग प्लान करूंगा। अब जरा मैं 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आ जाता हूँ, 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट को देख लेता हूँ। भाई देखो, मार्केट ने जिस हिसाब से बाइंग पूरी शो करी है, वो भाई रॉकेट पे रॉकेट, रॉकेट पे रॉकेट बनते हुए मार्केट ऊपर आई है, एंड इसी जोन को मार्केट अभी रेसिस्टेंस कर रही है। मे बी यहाँ पे एक सिंगल कैंडल डाउन आ जाए। अगेन वही वाली बात बोलूंगा जो हर बार तुम लोगों को समझाता हूँ, कि एक सिंगल कैंडल डाउन आ जाए तो वो ट्रेंड चेंज नहीं कर सकती। इतना तो समझ जाना, चाहे भले ही ये हायर टाइम फ्रेम का कोई रेजिस्टेंस हो, भले ही ये हायर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस हो, और भले ही यहाँ से मार्केट पूरा रिवर्स कर जाए, तो भाई ये साल में आई थिंक 10 बार होता होगा। भाई मैं साल में 10 बार वाली ट्रेड नहीं लेना प्रेफर। मैं साल में वो ट्रेड लेना प्रेफर करता हूँ जो आई थिंक 200 से 250 बार है। 10 बार वाली ट्रेड के चक्कर में करूंगा क्या? वो एक होप होती है, वो उम्मीद होती है जो चिंगारी लगा देती है मार्केट, उस चिंगारी में तुम पूरी जिंदगी गुजार देते हो। वो एक बार गलत अकाउंट पास होना, मतलब मैं तो ये हाथ जोड़ता हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए कि भाई तुम्हारे अकाउंट क्लियर ही ना हो। सिंपल सी चीज है भाई, तुक्के से अकाउंट क्लियर होने में उनके अंदर एक होप हो जाती है। और वो होप ऐसी होती है कि भैया मैंने एक बार तो अकाउंट वैसे क्लियर करा था, ठीक है, एक बार तो मैंने वो अकाउंट क्लियर करा था, और उस एक बार के अकाउंट के चक्कर में वो बंदा पूरा साल दे देता है उसी तरीके को आजमाने में, कि भैया वो एक बार तो, और वहीं पे एक बंदा साल भर स्ट्रगल करता है, लगा रहता है, लगा रहता है, अकाउंट क्लियर हो ही नहीं रहा होता, अकाउंट क्लियर हो नहीं रहता, और जब क्लियर होना स्टार्ट होता है फिर वो रुकता नहीं। बेस्ट एग्जांपल है साकेत का। साकेत का देखना, साल 2 साल उसने काफी स्ट्रगल करा, काफी स्ट्रगल करा, छोटे अकाउंट से स्टार्ट करा, छोटे अकाउंट से स्टार्ट करा। $20 से $30 के पे आउट थे उस बंदे के, $20 से $30 के पे आउट, 20-30 डॉलर से $1000 पहुंच गया। एंड मुझे श्योरिटी है, मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है कि वो बंदा $10,000 में भी जाएगा, सिंगल सिंगल पे आउट। क्यों? क्योंकि भाई वो उसने, जैसे मार्केट होती है ना, अगर मैं आप लोगों से ये बोलूंगा मार्केट इस जोन से टैप करके यहां चली जाएगी, और मैं फिर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई मार्केट इस जोन में, अब मार्केट यहां चली जाएगी, तो तुम किस में ज्यादा श्योर हो? इसमें ना, जिसमें सेकंड वाला। कंसोलिडेशन हुई है। तो साकिब की लाइफ यही थी, उसने इतना कंसोलिडेट करा, इतना कंसोलिडेट करा, इतना कंसोलिडेट करा कि जब वो ब्रेकआउट आया तो वो ऑल टाइम हाई में चला गया। और लाइफ में अब अगर वो गिरेगा भी तो वो रिट्रेसमेंट होगी उसकी, फिर अगेन वो ऑल टाइम हाई क्रिएट करेगा। जो एक्चुअल लाइफ होती है वही ट्रेडिंग लाइफ होती है, समझ पा रहे हो ना? ट्रेडिंग एंड रियल लाइफ दोनों बिल्कुल सेम है। जैसे हमारी लाइफ चलती है वैसी मार्केट में कैंडल्स चलती है। तो इस चीज को तो हमेशा याद रखना। क्लियर हुआ सबको? यस और नो? डन, ठीक है। तो ये वाली बात तो चलो डन हो गई अपनी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये मेरे लिए एक मेजर रेसिन जोन है, और बाकी बची बात अगर डेली, ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा रेसिस हो गया है, एंड यहाँ पे डेली की ईएमए भी आ गई है, तो काफी सारे लोग सेलिंग के व्यू को लेकर बिल्कुल डन रहेंगे। और यहाँ पे मार्केट रेसिस जोन में भी है, नो डाउट, ठीक है। अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में आऊँ, अब मेरे को बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया रेसिस में आ गया सेल मार दें, साइकोलॉजिकल नंबर में आ गया सेल मार दें, ईएमए टैप होगी सेल मार दें। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसी अच्छी खासी कैंडल जाती गई, मैं अगर यहाँ पे सेल करूंगा तो मेरे से बड़ा बेवकूफ कौन होगा? भले ही मार्केट नीचे गिर जाए, बट वो तो लिक्विडिटी है ना। अब मुझे क्या पता मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए नहीं चाहिए। भले ही आप ये बताओ मुझे, हम यहाँ पे क्या ये चीज मैं हर बार बताता हूँ आप लोगों को, मैं यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अगली कैंडल ऐसे जा सकती है। अगर ट्रेंड जिस हिसाब से बुलिश है, उसके हिसाब से हम ये सोच सकते हैं कि कैंडल ऐसे जा सकती है। बट अगर मैं ये बोलूं ऐसे जा सकती है, तो इसमें डाउट है। वो तब जा सकती है जब मार्केट को क्या जरूरत पड़ती है? लिक्विडिटी की, जो आप लोग पास्ट में देख लो कि ये बाइंग आई है सडनली फॉल है, ये बाइंग आ रही थी सडनली फॉल है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ये बाइंग आ रही थी, सडन फॉल आया, और जो रिटेलर्स हैं वो इन्हीं सडन फॉल में सेल मारते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये होता है कि भाई ट्रेड ना मिस हो जाए, ट्रेड ना छूट जाए। तो आप लोगों ने जिस दिन अपने माइंड से ये प्रेशर और ये फियर हटा दिया कि ट्रेड ना छूट जाए, उस दिन तुम प्रॉफिटेबल बन जाओगे। एक बात और याद रखना, जिस दिन स्टॉप लॉस लगाना सीख गए, और जिस दिन ट्रेड का फियर हट हट गया, ट्रेड छूट ना जाए, भाई ये 24 घंटे खुलती है मार्केट। यहाँ हर हफ्ते, हर दिन कोई ना कोई रिवर्सल, कोई ना कोई स्ट्रक्चर्स बनते हैं। मैं तो हमेशा प्लान करता हूं कि मैं ट्रेड इन स्ट्रक्चर्स में या इस रिट्रेसमेंट में करूं। मैं यहां ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता। जैसे ये स्ट्रक्चर है, आप हर दिन देखो कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर तो बन ही जाते हैं, तो क्यों ना तुम उन क्वालिटी सेटअप्स के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। और यहीं पे अगर हम लोग 30 मिनट्स में आते हैं, तो भाई 30 मिनट्स में अगेन
भाई यहाँ पे मार्केट ने हाई 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 क्रिएट करा है। अब आप बोलोगे भैया बाय क्यों नहीं कर रहे फिर? भाई मैं बाय इसलिए नहीं कर रहा, अबाव में मार्केट रेजिस्टेंस भी एक्ट कर रही है, क्योंकि डेली की ईएम है। समझ पा रहे हो? अब आप बोलोगे भैया सेल क्यों नहीं कर रहे हो, तो भैया मेरे लिए स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, तो इसको कहते हैं ट्रेड्स अवॉइड करना। समझ पा रहे हो? अब मेन वही है ना, निगाहें लगा के रखी हुई है, सिर्फ इसकी एक गलती देखनी है और उस एक गलती का हम फायदा उठाएंगे। समझ पा रहे हो? ऐसे तो शेर भी शिकार नहीं करता, 24 घंटे थोड़ा दौड़ता है हिरन के पीछे। निगाहें तो वो भी टिका के बैठा होता है कि कब वो अपनी गलतियां करे और कब हम उसको कैच करें। बात तो वही होती है। तो बस, और जब वो उंगलीबाजी कर देता है कभी शेर, गलत पड़ जाता है, तो भैंस के झुंड में वो जो पिलता है तो वो बहुत तगड़ा पिलता है। तो वही वाली बात है, तो आप लोग भी हरकतें मत करना, जिस हिसाब से देख लो ट्रेंड है हाई 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 हाई। ठीक है? तो लेट्स सी यहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, और अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट में आई थिंक मैं आप लोगों को ये चीज